हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के मेन पजल्स सॉल्व करेंगे जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। तो ये है पजल जो आपको सॉल्व करना है। पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए और नहीं हुआ तो वीडियो प्ले कीजिए और हुआ भी तो प्ले कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जल्दी से जल्दी ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिया है पजल में। 12 पर्सन्स ABCD जो कि हैं 12 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल फेसिंग टू द सेंटर। हेक्सागोनल का मतलब क्या है? हेक्सागोनल का मतलब है जिसके 6 साइड होते हैं, जिसके 6 साइड होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगुलर में कितने होते हैं? 4, वैसे ही हेक्सागोनल में 6 साइड होते हैं। ये हो गए 6 साइड, ये है हेक्सागोनल। और एंड सम ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। और ये सब जो 12 पर्सन्स हैं ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स जिनको पसंद है। 6 पर्सन्स सिट एट द कॉर्नर साइड्स। 6 लोग कॉर्नर साइड्स में बैठेंगे जो कि यहाँ पर है, ये सब है कॉर्नर। एंड रेस्ट ऑफ देम सीट इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। और बाकी सब कहाँ पे बैठेंगे? ये तो 6 बैठ गए और 6 कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर बीच में, ये है मिडिल साइड। हो गया? तो देखिए पहला क्या दिया है। O इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड A हु लाइक्स ग्रे। O डज नॉट सीट एनी कॉर्नर ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। मतलब कि O यहाँ पर नहीं बैठ सकता, O बीच में बैठेगा। किन दोनों के बीच में बैठेगा? A एंड E। अगर A यहाँ पर होगा तो E यहाँ पर होगा। और भी एक पॉसिबल हो सकता है, E यहाँ पर बैठ सकता है, A यहाँ पर बैठ सकता है। तो हम 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। अगर E यहाँ बैठ गया, A यहाँ बैठ जाएगा। और क्या दिया है? हु लाइक्स, मतलब कि A हु लाइक्स ग्रे। A को क्या पसंद है? ग्रे पसंद है, ग्रे कलर। अब क्या दिया है? C लाइक्स पिंक एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। C जिसको पिंक पसंद है वो E से थर्ड लेफ्ट में बैठता है। अगर E यहाँ पे है तो C कहाँ बैठेगा? 1 2 3 लेफ्ट यहाँ पे है, जिसको पिंक पसंद है। अब यहाँ पर E यहाँ पर बैठा है तो फिर C कहाँ बैठेगा? 1 2 3 C यहाँ पर बैठ गया, जिसको पिंक पसंद है। हो गया? अब दिया है ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन B एंड C। केवल और केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं B और C के बीच में। तो देखिए अगर C यहाँ पर है तो B यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से E है। अब B कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, जो कि 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर कहाँ बैठेगा B? यहाँ पर तो B नहीं बैठ सकता, यहाँ पर B बैठेगा। हो गया? B डज नॉट सीट एनी मिडिल साइड ऑफ द टेबल। B मिडिल साइड पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में B मिडिल साइड में नहीं बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है। द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, जो जिसको ग्रीन पसंद है वो बिल्कुल A और B के बीच में एग्जैक्टली, मतलब कि दोनों की दोनों का बीच में बैठा है। यहाँ पर तो नहीं हो सकता, बीच में कहाँ पर होगा? एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो बैठा है उसको ग्रीन पसंद है। अब देखिए इस सिचुएशन में कहाँ पर होगा? इस सिचुएशन में यहाँ पर तो इतना सारा तो नहीं हो सकता ना। 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर यहाँ पर ग्रीन हो सकता है या फिर यहाँ पर ग्रीन हो सकता है, इसे बाद में देखते हैं। तो अब दिया है G सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। G कहाँ पर बैठा है? ग्रीन जो बैठा है उसके थर्ड राइट में बैठा है। अगर यहाँ पर ग्रीन हमें मिल गया है तो देखते हैं कहाँ पर G बैठेगा। 1 2 3
तो जी यहाँ पर बैठेगा। अगर हम ग्रीन को यहाँ रखेंगे तो जी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगर हम ग्रीन को यहाँ पर रखेंगे तो जी कहाँ बैठेगा, राइट पे 1 2 3, जहाँ पर ओ पहले से ही है, तो यहाँ पर हमें ग्रीन नहीं हो सकता। ग्रीन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ग्रीन यहाँ पर हो गया। अब जी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। P क्या है, N का इमीडिएट नेबर है, जो कि अब हमें नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं। P क्या होगा, N के पास ही बैठेगा दोनों। अब N हु फेसेस टू D। N क्या है, किसको फेस कर रहा है, D को फेस कर रहा है। तो अभी तक तो हमें D नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। फेस करना है ना दोनों को दोनों, तो हम ऐसे सिंबल के तरीके से याद करके पॉइंट एक साइड में लिख देते हैं। अब दिया है M सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। M कहाँ पे बैठा है, D के थर्ड राइट में बैठा है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, थर्ड राइट में क्या कौन बैठा है, M बैठा है। ये सब हम एक साइड में लेके लिखना है। अब क्या दिया है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक एंड ग्रीन सीट्स ऑपोजिट टू ईच अदर। जो ब्लैक और ग्रीन है वो दोनों ऑपोजिट बैठते हैं। अगर ग्रीन यहाँ पर बैठा है तो ब्लैक यहाँ पर आएगा। आप देखिए यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ब्लैक आएगा। अब क्या दिया है, द वन हु लाइक्स ब्लू सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक। ब्लू कहाँ पे बैठा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ में बैठा है, ब्लैक के फोर्थ में, लेफ्ट फोर्थ में। 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठा है, ब्लू बैठा है, ब्लू। यहाँ पर ब्लैक कहाँ पे बैठा है, यहाँ पर बैठा है 1 2 3 4, मतलब कि ब्लू यहाँ पर होगा। अब हम इनको अलग कर देंगे वरना मिल जाएगा। ये हो गया। द वन हु लाइक्स वाइट सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F। F के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, वाइट बैठा है। F हु डज नॉट लाइक ग्रीन, मतलब कि ये ग्रीन जो है वो F नहीं हो सकता। वो डज नॉट लाइक वाइट कलर, वो वाइट कलर नहीं हो सकता। अब हमें P और N के लिए ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर ये दोनों बैठ सकते हैं और N का अपोजिट D बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर P और N को लें, अगर N यहाँ पर आएगा तो D कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि N का अपोजिट यहाँ पर आएगा। D अगर यहाँ पर बैठेगा तो D के थर्ड राइट में M बैठेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर M बैठ जाएगा। D अगर यहाँ पर बैठेगा तो फिर M यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर हम N को यहाँ पर रखें, P यहाँ पर आ जाएगा और कहीं पे नहीं हो सकता। अगर हम N को यहाँ पर रखेंगे और P को यहाँ पर रखेंगे, N का ऑपोजिट D यहाँ पर आएगा, D का राइट D का थर्ड राइट में M आएगा। 1 2 3, यहाँ पर तो G पहले से ही है, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिए कैसे हो सकता है, P और N। P अगर हमने यहाँ पर रखा और N को यहाँ पर रखा तो फिर कैसे हो सकता है, D यहाँ पर आएगा और D के थर्ड राइट में M बैठेगा। अगर हमने यहाँ पर N रख दिया तो D यहाँ पर आएगा, यहाँ का थर्ड राइट में पहले से G है, जो कि नहीं हो सकता, इसीलिए N यहाँ पर आएगा। अब देखिए हो गया ये। अब क्या दिया है, M भी पता चल गया और क्या F। तो देखिए अब हमें F ढूंढना है, जहाँ की F के फोर्थ लेफ्ट में वाइट बैठा होगा। अगर हमने F कहाँ पे बैठा है, यहाँ पर, अगर F तो ग्रीन नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर F होगा और कहीं भी जगह नहीं बचा है। F के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, वाइट बैठा है, 1 2 3 4, जो कि N वाइट आया। यहाँ पर कहाँ पे बैठ सकता है F, यहाँ पर तो सब फुल हो चुके हैं, बस यही बचा है F। F के फोर्थ लेफ्ट में
वाइट बैठेगा 1 2 3 4, जो कि ये है, पहले से ही बता चुका है, वो वाइट नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत हो चुका है ये पूरा का पूरा। तो ये है हमारा करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल पजल से रिलेटेड। हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन H and M when counted to the left of M? H और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं जब आप M की लेफ्ट से काउंट करोगे तो कितने लोग बैठे हैं? देखिए M यहाँ पर है और H कहाँ पर है? H यहाँ पर होगा, और सर अब सब बैठ चुके हैं जो जिसे जहाँ पर होना चाहिए। तो M यहाँ पर है और H यहाँ पर है। हमें काउंट करना है कि M की लेफ्ट से H के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 लोग बैठे हैं। दूसरा सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस टू O? O को कौन फेस कर रहा है? तो O को कौन फेस कर रहा है? G। O के सामने कौन बैठ रहा है? G। तो हमारा आंसर G हो चुका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, हु एमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन? जिसको ग्रीन पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है इमीडिएट राइट में? किसको ग्रीन पसंद है? ग्रीन किसको पसंद है? H को ग्रीन पसंद है, उसके राइट में कौन बैठा है? D। तो इमीडिएट राइट में D बैठा है, तो हमारा आंसर D हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ G विथ रेस्पेक्ट टू F? F के रेस्पेक्ट में G कहाँ पर बैठा है? तो चलिए देखते हैं। F यहाँ पर बैठा है, G यहाँ पर बैठा है, तो F के कितना कहाँ पर है? G 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट पर बैठा है G, F के राइट में, फोर्थ टू द राइट। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर B हो गया, जो कि यही है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true as for the given information? यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है? तो देखिए पहला दिया है H likes green, क्या H को ग्रीन पसंद है? तो बिल्कुल H को ग्रीन पसंद है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। E sits to second to the left of A, क्या E A के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है? तो हाँ बिल्कुल बैठा है, यहाँ पर E बैठा है, लेफ्ट में बैठा है A के, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। P sits opposite to C, क्या P के ऑपोजिट में C बैठा हुआ है? तो P कहाँ पर, C यहाँ पर है और P कहाँ पर है? P है यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल पास में बैठे हैं, तो ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत हो चुका है। तो हमारा कौन सा इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है? 1 और 2, 1 and 2, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये था मेंस लेवल का क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किया। अगर आपको समझ में आया तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।